जयराम जी की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र 2023 इस वर्ष रविवार के दिन शुरुआत होने वाली है। इस वर्ष में माँ भगवती अपने लोक से पृथ्वी लोक पर जब आएंगी तो वो हाथी पर विराजमान होकर के आने वाली है। हाथी पर विराजमान होकर के जब माँ भगवती आती है तो संपूर्ण हम पृथ्वीवासियों के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति लेकर के आती है। इस नवरात्र में हमें माँ की उपासना किस पद्धति से करना चाहिए, किस प्रकार से हमें मंत्र जप करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ तिथियां कौन सी है तथा कलश की विधि किस प्रकार से है, इसकी सार गर्भित जानकारी अभी आप सब लोगों के साथ में मैं साझा करने वाला हूँ। इस वीडियो को शांत और एकाग्र मन से आप सुनिए और इसी प्रकार से आप अपने घर में माँ भगवती का स्वागत करिए। इस दिन सर्वोत्तम समय सुबह 9:34 से दोपहर में 12:34 इस विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना, माँ भगवती का आवाहन और अखंड दीप प्रज्वलन आप कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा ऐसी होती है कि उसे सर्वत्र यश, विजय, कीर्ति प्राप्त हो, हर जगह पर उसे सफलता प्राप्त हो। इसे बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। ये अभिजीत मुहूर्त इस वर्ष में आप लोगों के लिए 11:59 से 12:38 तक का रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में खास करके जिन लोगों को सर्वत्र विजय और यश प्राप्त करना हो वह इस समय पर संकल्प लेकर के माँ भगवती की उपासना आराधना करें। साथ ही साथ में जिन लोगों को व्यापार, कार्य क्षेत्र में प्रगति और मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त करना हो, उत्तम आरोग्य को प्राप्त करना हो, तो अक्सर करके इसके पूर्व के भी वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि माँ भगवती का आगमन का समय होता है सूर्यास्त के 24 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 48 मिनट बाद। यह जो समय अवधि होती है, इस समय अवधि में माँ भगवती हमारे घर में वास करती है, प्रवेश करती है। इस समय अवधि में भी आप कलश स्थापना, माँ भगवती का आवाहन और पूजन कर सकते हैं। अब इस वर्ष में हम ऐसा क्या करें कि जिस तिथि को, जो कर्म करने पर हमारे को माँ भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो। इस नवरात्र में पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी और नवमी तिथियां यह विशेष रूप से पूजा के संपूर्ण फल को प्रदान करने वाली होती है। पंचमी तिथि को माँ भगवती ललिता का पूजन अर्चन यह किया जाता है। ललिता पंचमी इस दिन यदि कोई साधक, कोई भक्त माँ भगवती की उपासना विशेष रूप से 8 पदार्थ चढ़ा करके करता है तो उस व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती ललिता उसके जीवन में अपनी पूर्ण कृपा बरसाती है। ये 8 वस्तु हमारे शास्त्र में कही गई है। 1 कमल के पुष्प, 2 गुलाब के पुष्प, 3 दुर्वा, 4 ईख अर्थात गन्ना, 5 कमलगट्टा, 6 खड़ा धनिया, 7 सफेद पुष्प की वेणी, 8 माँ भगवती का प्रिय पदार्थ जिसे हम अर्पण नैवेद्य करते हैं वह होता है मीठा केसरिया भात। ललिता पंचमी के दिन यदि कोई भक्त इस प्रकार से माँ भगवती की पंचमी उपासना करता है उस व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण दरिद्रता का नाश होकर के और उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है। अष्टमी तिथि के दिन यदि माँ भगवती को पीले पुष्प, साथ ही साथ में हलवा यदि माँ भगवती को अर्पण किया जाए
तो माँ भगवती की कृपा जीवन में ऐसी बरसती है कि जिसकी हम भक्त कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नवमी तिथि को कहा गया है नवमम सिद्धिदात्री च, संपूर्ण जीवन की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नवमी पूजन किया जाता है। नवमी पूजा के दिन माँ भगवती के गले में डंठल वाले पान, इस डंठल वाले पान की 51 पान की माला यदि कोई भक्त अर्पण करता है तो उसके जीवन में माँ भगवती संपूर्ण रूप से यश और सिद्धियां उसे प्रदान करती है। अब इस नवरात्रि में हमें सावधानी यह रखना है, जिन भक्तों को स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा परेशानी हो वह भक्त इस 9 दिन की समय अवधि में प्रयास करें कि वह अधिक से अधिक फल का सेवन करे, अन्न का आहार कम करे और एक विशिष्ट मंत्र है, इस विशिष्ट मंत्र का वो व्यक्ति यदि जप करता है तो उसकी संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा दूर होती है। ये मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार यदि कोई भक्त दीप प्रज्वलन कर माँ के सम्मुख जाप करता है, निश्चित रूप से उसको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस नवरात्रि में कन्या पूजन का एक विशेष मुहूर्त और समय होता है। कन्या पूजन सप्तमी से नवमी के बीच में किया जाता है। कन्या का पूजन करते समय जिन लोगों को अधिकतर कार्य क्षेत्र में बाधा आती है वह व्यक्ति कन्या का पूजन इस प्रकार से यदि करता है तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। कन्या को घर पर बुला करके उन कन्याओं के चरण धो करके साथ ही साथ में उन कन्याओं को केसर का तिलक यदि मस्तक पर लगाते हैं, केसर से बनी हुई मिठाई उनको देते हैं तथा केसर या वस्त्र उनको यदि अर्पण करते हैं तो माँ भगवती उनके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करके उस व्यक्ति को, उस परिवार को अपनी संपूर्ण कृपा से अनुग्रहित करती है। नवरात्र में एक पूजन होता है जिसे हम बोलते हैं हवन विधि। इस हवन विधि को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, प्रतिदिन शुद्ध घी, उसके अंदर चावल, काले तिल, जौ मिला करके घर में समीधा अर्थात लकड़ी अथवा जिसे हम बोलते हैं गाय का उपला, गाय का गोबर का बना हुआ उपला, उसको प्रज्वलित कर प्रतिदिन ओम दुर्गे दुर्गति शमनी नमः स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गति शमनी नमः स्वाहा। इस मंत्र से प्रतिदिन परिवार का प्रत्येक सदस्य यदि 11 आहुति देता है तो उस घर में माँ भगवती अपनी संपूर्ण कृपा से उस परिवार को परिपूर्ण करती है। आप सभी के जीवन में माँ भगवती की अखंड कृपा, आशीर्वाद और माँ भगवती का संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी मंगलमय शुभकामनाओं के साथ माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी लोगों को मेरा राम राम, जय सिया राम।